नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबर की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। कार्मल स्कूल गिरिडीह में किया गया CICSC जोनल एथलेटिक मीट कंपटीशन का आयोजन। विभिन्न खेल कूद प्रतियोगिताओं में ओवरऑल कार्मल स्कूल को दिया गया चैंपियनशिप। गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने किया विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण, साफ सफाई को लेकर दिए कई दिशा निर्देश। और गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितपुर पंचायत से गौ तस्करी का मामला आया सामने, ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना। कार्मल स्कूल गिरिडीह प्लेग्राउंड में CICSC जोनल एथलेटिक मीट कंपटीशन कार्मल स्कूल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इस कार्यक्रम में कार्मल स्कूल के प्रिंसिपल सिस्टर थेरेसिल्डा, मैनेजर सिस्टर क्रिस्टी, हेड मिनिस्ट्रेस सिस्टर सेलिन, सिस्टर प्रतिमा भी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह के SP अमित रेणु थे। कार्यक्रम की शुरुआत श्री रेणु के द्वारा एथलेटिक मीट के झंडे का झंडोत्तोलन करके किया गया। गिरिडीह के SP ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया तथा एथलेटिक मीट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का आदेश दिया। कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में सर रूप नारायण, मिस नीलम, मिस वंदना के साथ विद्यालय के सभी शिक्षकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में कार्मल स्कूल गिरिडीह, कार्मल स्कूल मधुपुर, डॉन बॉस्को दुमका, संत फ्रांसी देवघर, संत क्लेरी कोडरमा, एडवर्ड स्कूल जामतारा से बच्चों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत आकर्षक प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी अदिति श्री गुप्ता जी भी मौजूद थे। कार्यक्रम का समापन पचम्बा थाना प्रभारी श्री सौरभ राज ने किया। मंच का संचालन मिस उर्मी दत्ता, मिस रोहिणी, सर एलेक्स और निर्मल सर ने किया। इस कंपटीशन में ओवरऑल चैंपियनशिप कार्मल स्कूल गिरिडीह को दिया गया। Participants of the schools are requested to line up.
I would like to first thank Madam Principal, faculty of the school, and each and every one of you to participate in this athletic meet. And I would like to also thank for inviting me here to be with you all on this occasion. Just I was looking at you participating at this event or the events that have been just completed over here. The race that gives an important lesson to everybody. You might have observed, the audiences here might have observed that one might be leading in the first lap or the second lap, and then again there will be a very different person who will be leading, who will be emerging as a winner of the game altogether. It is a very important lesson of life also. In your day-to-day life, you will be facing many issues, many challenges. You will be saying that in coming few days you will be taking examinations, you will be taking many competitive exams, you will be thinking of exceeding in all of them. You might not. Some of you may succeed in one of the exams, one of the lessons of life, but again, you might not succeed in the others. That is how things happen. But you have to take every opportunity, the problems that you face in life as a challenge. That is how it works. You might not succeed in the first, you will succeed in the second one. So play every ball based on its merit. Take it as a game. Show the sportsman spirit. You may not succeed, but don't give up your hope. Important is to complete the race. Important is to be in the field. You must not quit at any instance. दुर्गा पूजा और छठ पर्व को देखते हुए शनिवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कई छठ घाटों का भ्रमण कर हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए स्थल का चयन किया। वहीं स्थानीय लोगों से वार्ता कर घाटों की साफ सफाई समय से पहले करने की बात कही। इस दौरान सिकदारडीह पंचायत अंतर्गत ठाकुरबाड़ी मंदिर प्रांगण में सम्मान समारोह कार्यक्रम में विधायक पहुंचे, जहां लोगों ने बुके देकर विधायक का सम्मान किया। इस दौरान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि इस मंदिर में पानी की समस्या बहुत दिनों से है। पेयजल व्यवस्था के लिए जल्द से जल्द डीप बोरिंग कराया जाएगा, ताकि यहां अपने आने वाले श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं विधायक श्री सोनू ने कहा कि जल्द ही यहां एक विवाह भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, गौरव कुमार, रॉकी सिंह, अभय कुमार, मुखियापति मेहताब समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता व ग्रामीण मौजूद थे। यहाँ पे इधर है, यही बनाओगे, थोड़ा हाइट बढ़ाना। राजीव, यहाँ पे इधर है, यही बनाओगे, थोड़ा हाइट बढ़ाना। घाट बन जा रहा है, एकदम पूरा डाला रखा है। तो यहाँ पर जहाँ ये पोल लगल है, यह पोल के पास जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद 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 झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। स्पष्ट आपको इस मंदिर प्रांगण में बोल कर जा रहा हूं कि बरसात का थोड़ा सा, ये भादों का दौर थोड़ा सा कम हो जाए। हफ्ता 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में आपके यहाँ गाड़ी आके लग जाएगी, बोरिंग हो जाएगी। और साथ में आपके इस प्रेम और आपके सम्मान ने कहीं ना कहीं मुझको इस बात के लिए प्रेरित किया कि जो मैं सोच कर आया था उससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर जाऊँ। तो डीप बोरिंग तो होगी ही, डीप बोरिंग के साथ उसमें पंप और टंकी की व्यवस्था यह भी मंदिर प्रांगण में हो जाएगी। और साथ में एक लाइट या हाई मास्ट लाइट की बात लोगों ने कही थी,
मैं ये भी घोषणा करके जाता हूँ कि इसी 1 महीने के अंदर में ये तीनों काम हो जाएंगे। और जब ये तीनों काम हो जाएं, मंदिर का जब जीर्णोद्धार के बाद कार्यक्रम हो, तो मेरा आग्रह रहेगा कि हमको भी माथा टेकने का मौका दीजिएगा। बस और ज़्यादा न कहते हुए माई बहन से और तमाम टोनी से हम इजाज़त लगी। हमारे जो बिजली विभाग के टीम आयल है और साथ सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण बैठक है। चूँकि बरसात के समय में बिजली की स्थिति ठीक ना है, तो हम वहीं जाना चाहिए। तो फिर दोबारा विवाह भवन, हाँ नहीं, विवाह भवन विधायक के कोटे से बन पाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। 25 लाख रुपया से कम नहीं लगेगा। लेकिन हम आपको निराश नहीं करके जाते हैं। हम ये कह के जाते हैं कि एक आप आवेदन दे दीजिए, हम राज्य सरकार के पैसे से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मेरा कोटा पर मेरा नियंत्रण। हम अगर कोटा बोल के जाते हैं तो वो 1 महीना में धरातल पर उतर जाना है, लेकिन राज्य सरकार की योजना 1 साल भी लग सकता है। ये हम आपसे पहले बोल के जा रहे हैं। नया सर्किट हाउस के पास शनिवार की देर शाम कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो जाने से दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार रांची निवासी एक परिवार बिहार के आरा से वापस रांची लौट रहे थे। इसी दरमियान नया परिसदन भवन के सामने एसपी कोठी के समीप निवासी राहुल कुमार पल्सर बाइक से विपरीत दिशा से काफी तेज गति से आ रहा था। इसी दरमियान बाइक चालक अपना संतुलन खो बैठा और कार में टक्कर हो गई। जोरदार टक्कर होने से बाइक चालक राहुल बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल लाया गया, जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। वहीं कार के एयर बैग फूल जाने के कारण कार चालक बाल बाल बच गया। रांची में रहते हैं ना? अच्छा, कहाँ आ रहे थे आप लोग? हम लोग आ रहे थे अररिया से। तो ये ना छोड़ो ना, हो जाएगा। अररिया बिहार से आ रहे थे। अभी नहीं, अभी गाड़ी कितना लोग थे आप लोग? हम लोग 3 कोई थे। माँ आगे थी, पापा पिताजी पीछे थे। तो बुजुर्ग लगा तो उनका आँख में चश्मा से कट गया। आपको नाम है? मेरा संगीता से अररिया से। तो कैसे घटना घटी? कैसे घटना घटी? ये चल रहा है ऐसे पूरा तिरछा नजर ऐसे चला रहा था और फुल स्पीड में आया। हम इतना भी साइड में नहीं, कितना साइड पे लगाया। देखिए, क्या नाम हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम सौरभ सिंह हुआ। हम सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। यहाँ पे गिरिडीह। की नाम बोले? कौन सी नाम है? कहाँ से? कहाँ काम करे लोग? नगर पालिका एक्सीडेंट हुआ कहाँ वाले? सर्किट होता है। कौन गाड़ी वाले? पटना गाड़ी ले फोटुआ हो। ये कौन सी साल? ये कौन सी वाला? मोटरसाइकिल में कौन फोटो का? अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उचित
स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दे। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के सीएमओ डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारें। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नया परिसदन भवन में शनिवार को गिरिडीह, कोडरमा और देवघर के विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह के महाप्रबंधक प्रत्यूष कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में उप प्रबंधक विनय कुमार मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक के दौरान बिजली में सुधार, आय का स्रोत कैसे बढ़ाया जाए, विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों आदि के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया। इस दौरान लोगों को नियमित बिजली कैसे मिले, इसको लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान महाप्रबंधक ने बताया कि आगामी आने वाले पर्व को देखते हुए बिजली व्यवस्था में सुधार को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। साथ ही बिजली विभाग की ओर से बनाए गए सब स्टेशन को चालू करने और इसमें संबंधित किए जा रहे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर चर्चा किया गया।
उन्होंने कहा कि क्वालिटी पावर को कैसे बढ़ाया जाए और छूटे हुए कार्यों को पूरा किया जाए, उस पर भी विचार विमर्श किया गया। मौके पर गिरिडीह, गोड्डा, देवघर जिले के बिजली विभाग से संबंधित अधिकारी, कार्यपालक अभियंता अशोक कुमार उपाध्याय, कन्हैया अभियंता, SDO, JE आदि उपस्थित थे। राजस्व संबंधी बैठक थी यहाँ पे, है ना, पूरे गिरिडीह क्षेत्र की, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र की, और राजस्व और पावर सप्लाई मीटिंग ग्रुप जो है इसी के लिए बैठक किया गया। किन किन मुद्दों पर चर्चा किया गया, क्या निर्देश दिए गए? किया गया जो बिजली में रिलेटेड मुद्दे, जो काम छूटे हुए हैं वो करना है, नए सबस्टेशन चालू करना है, लाइन बनाना है, तो सारी चीज़ों पर चर्चा की गई। और व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए बिजली व्यवस्था में, क्वालिटी पावर में, और राजस्व वसूली मीटिंग ग्रुप जो है इस पर ध्यान दिया गया। गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीतपुर पंचायत की कोठवा पहाड़ी जंगल में गौ तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गौ हत्या करके पिकअप वैन से सप्लाई किया गया है। यह घटना 9 सितंबर 2022 सुबह का बताया गया। गुप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण जब पहुंचे तब तक अपराधी भागने में सफल रहे। घटना स्थल पर एक बाइक और एक लकड़ी, कुछ गौ मांस भी मिला। इस इलाके के ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र से बराबर देखा जा रहा है गौ तस्करी जंगल की और इस रास्ते से गाय बैल ले जाते हैं। ग्रामीणों में आक्रोश है कि मुखिया जी के द्वारा पुलिस प्रशासन को फोन करने के बावजूद 3 से 4 घंटे में पहुंचे, जिसमें पुलिस पर भड़के सभी ग्रामीणों को पुलिस पर आक्रोश है। 10 बजे रात में पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंचे और जांच किए। जांच के दौरान एक बाइक और गौ मांस बोरा में भर के चले गए। मैं जीतपुर पंचायत से मुखिया नवनिर्मित हुआ हूँ। यहाँ हमारे पंचायत समिति सदस्य के पुत्र द्वारा मुझे फ़ोन कर सूचना दिया गया कि पहाड़पुर से आगे कोठवा पहाड़ी मोड़ में कुछ असामाजिक तत्वों ने गो हत्या करके मांस को पीस करके तस्करी कर ले जा रहे हैं अगल बगल में, और गो हत्या किया जा रहा है। आया स्थल का मैंने निरीक्षण किया, स्थल में पाया कि गौ की हत्या की गई है, वहाँ बनाया गया है, बना के गाय का टांग, पूंछ, लाद इत्यादि सब स्थल पर हैं। उसके बाद प्रशासन को मेरे द्वारा फ़ोन किया गया, प्रशासन बोले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन 2-2.5 घंटा लेट पहुंची। पहुंचने के बाद प्रशासन द्वारा भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में जो भी वहां पड़े हुए थे, लाद, चमड़ा, पैर, सारा उठा के वो नमूने के तौर पर ले गए हैं। प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं कि जो भी घटना सदर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत जीतपुर के पहाड़पुर मोड़ से कोठवा पहाड़ी मोड़ के आगे जो घटी है, इस पर सघन जांच किया जाए। प्रशासन अगर गहरी नींद पर सोती है तो इस पर हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम लोग रोड पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अन्यथा हम लोगों के साथ उचित न्याय करे। इस तरह की घटना लगभग करीब होते रहती है और तस्करों द्वारा गौ को यहाँ से ले जाने का भी रात्रि में काम करते हैं। प्रशासन उस पर भी ध्यान दे, 2-2.5 बजे के बीच में पेट्रोलिंग करे, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरने को मजबूर होंगे। सैंपल भी उठा रहे हैं स्थल से, और इस तरह से यह एक घटना निंदनीय घटना माना जाए। इस तरह से सांप्रदायिक दंगा भी होने की आशंका बना रहता है। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्द हो सके जो दोषी है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। सर, आपने यहाँ पे आए हैं तो क्या देखें? यहाँ पे तो सर्वप्रथम यहाँ के जो जनप्रतिनिधि मुखिया हैं उनके मार्फत से हमें जानकारी प्राप्त हुई कि कोई गाय है, मवेशी है, उनका खाल यहाँ पे गिरा हुआ और एक अज्ञात गाड़ी पड़ी हुई है। उनके सूचना के आलोक में हम तत्पश्चात पहाड़पुर के कोठवा पहाड़ी, ये जो सामने जंगल क्षेत्र है, यहाँ पे आए तो हम देख रहे हैं कि ब्लड का सैंपल और जो मवेशी है उसका खाल पड़ा हुआ, एक अज्ञात गाड़ी पड़ी हुई, उसकी हम जाँच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, आपने यहाँ पे आए तो क्या देखे आप? मैं यहाँ के जीतपुर पंचायत के पंचायत समिति पुत्र हूँ, और हमें जानकारी मिली गांव के चरवाहों के ज़रिए से कि बगल में है कोठवा पहाड़ी, उंदरो गांव के सीमांकन में है कोठवा पहाड़ी, उसी के तराई में कुछ तस्कर लोग, मवेशी तस्कर लोग आकर के मवेशी की हत्या करके, गाय की हत्या करके उनके मांसों को ले जा रहे हैं कोई गाड़ियाँ में भर के। और उसकी जानकारी मिलने के बाद हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए पहुंचने का काम किया। उसके बाद हमने मुखिया जी को सूचना भी दी, पूरे ग्रामीण लोग पहुंचे, और ग्रामीण पहुंचने के बाद तत्पश्चात उन लोग
सब यहाँ से फरार हो चुके थे। एक बगल में बाइक भी मिली हमें, जो कि लवारिस बाइक थी, उसमें सर्फ का पाउच भी रखा हुआ है, कुछ खुला है। और इससे हम लोग को ज्ञात होता है कि उस बाइक के ज़रिए से इन लोग को कुछ अपना काम सफल करने में अपना हाथ योगदान दे रहे थे, और उस बाइक को हम लोग पुलिस के हवाले कर रहे हैं। अभी हमारे समक्ष में पुलिस भी आई हुई है, और वो अपना सैंपल भी उठा रहे हैं स्थल से। और इस तरह से यह एक घटना निंदनीय घटना माना जाए। इस तरह से सांप्रदायिक दंगा भी होने की आशंका बना रहता है। इसलिए प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जितनी जल्द हो सके जो दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाए। नया परिसदन भवन में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर अनुसूचित मोर्चा के महामंत्री रंजय भारती मौजूद थे। बैठक में मुख्य रूप से अनुसूचित जातियों का समाज में लगातार शोषण हो रहा है, जिसके विरोध में 13 तारीख को अंबेडकर चौक पर महाधरना का कार्यक्रम तय किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर 17 तारीख से अंबेडकर जयंती तक अभियान चलाकर प्रबुद्ध लोगों से मिलकर भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रण बहादुर पासवान ने किया, साथ ही मंच संचालन दिनेश बैठा ने किया। मौके पर प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, जिला महामंत्री धीरेन पासवान, प्रकाश दास, अमर तूरी, रिंकू रजक, उमेश दास, अरुण हाजरा, गोविंद तूरी, अमित पासवान, चेता दास सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार हम लोग के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री माननीय श्री रंजय भारती के द्वारा पार्टी का कामकाजी बैठक किया गया, जिसमें से हम लोग को विशेष रूप से प्रदेश में जो दलितों के साथ हो रहे घटनाओं को जो हम लोग बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं, जिसको कैसे अपने आप में एक एक्टिविटी दिखाएंगे, उसको लेकर और 13 तारीख का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम करना है। जातीय मोर्चा गिरिडीह के तत्वाधान में परिसदन भवन गिरिडीह में प्रदेश के हमारे महामंत्री आदरणीय रंजय भारती जी और प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान जी और उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं के बीच कामकाजी बैठक को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से 26 नवंबर तक जन्म दिवस मनाना है। उस विषय में हमारे महामंत्री और का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। सभी कार्यकर्ताओं ने यह विश्वास दिलाया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है इस वर्ष 75वां अमृत महोत्सव में मनाएंगे, वह ऐतिहासिक है। अपने परिसदन भवन में एससी मोर्चा के कामकाजी बैठक की अध्यक्षता में कर रहे हमारे जिला के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और जिला के प्रभारी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रंजय भारती जी उपस्थिति में आज बैठक किया गया। इस बैठक का मेन बिंदु जो विषय वस्तु है कि आगामी मोदी जी का यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्म दिवस है और उस जन्म दिवस को से लेकर के 26 नवंबर संविधान दिवस तक हम लोग 70 दिनों का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से जो चलाया गया है बस्ती प्रमुख कार्यक्रम, बस्ती संपर्क प्रमुख अभियान को लेकर इसमें आज जो है कि किसी जिले की कमेटी तैयार की गई। जिला का कमेटी जिला अध्यक्ष और हम लोगों के बीच में जिला अध्यक्ष के मार्गदर्शन में सारे कमेटी और मंडलों की कमेटी बनाई गई है, जिसकी विधिवत सूचना जानकारी आपको जिला अध्यक्ष देंगे। और हम लोगों को जैसा कि किसी पूरे लक्ष्य में है, पिछले दिनों धनबाद में पार्क लेन में हम लोग का प्रदेश प्रशिक्षण शिविर हुआ था 26, 27, 28 को। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लाल सिंह आर्या जी का जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि पूरे झारखंड में 7500 गाँवों में जाकर के हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मनावें और 7500 गाँवों में जनसंपर्क अभियान चला करके दलित बस्तियों में जाके दलित की समस्याओं को सुनने का काम करें और उनको समाधान का निराकरण करने के उसी के निमित्त गिरिडीह जिला को भी लक्ष्य मिला है। गिरिडीह जिला में भी उसी को बैठक को लेकर के उनके प्रदेश के महामंत्री आए हैं। सारे जिला के कार्यकर्ताओं को, जिला के
प्रमुख कार्यकर्ताओं को के साथ साथ मंडल के अध्यक्ष लोगों को भी इन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है। और उसमें जो है 400-500 गाँवों में गिरिडीह जिला में भी बस्तियों में जाके संपर्क करेगा और उसी के निमित्त सारे पदाधिकारियों का मंडल का संयोजक, जिला के संयोजक बनाए जा रहे हैं और सभी को दायित्व मिला है। सभी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से एससी मोर्चा का कमल जरूर खिलेगा और एससी मोर्चा मजबूत होगा। इन्हीं शुभकामनाओं। गिरिडीह जिला के परिषद में संगठनात्मक बैठक हो रही है और इस संगठनात्मक बैठक में अपने बीच में होने वाले 2-3 बिंदुओं पर हम लोग ने इस बैठक में हम लोग चर्चा की और अपने बीच में आने वाले समय में और अभी वर्तमान में हम लोग भारत के अमृत महोत्सव 75वां अमृत महोत्सव मनाया है और अमृत महोत्सव के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन आ रहा है 17 सितंबर से लेकर के 26 नवंबर तक हम लोग इस अभियान के रूप में हम लोग मोदी जी के जन्मदिन मनाएंगे। यानी ये 70 दिन तक हम लोग इस अभियान को हम लोग चलाएंगे और ये अभियान शेड्यूल कास्ट की जो बस्तियां हैं हम लोग वहाँ जाएंगे, एक एक कार्यकर्ता वहाँ जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और जितने उनके साथ अपना संवाद करने के बाद मोदी जी की जो कल्याणकारी योजना है उनको उनके बीच में हम लोग रखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रबुद्ध जनों के बीच में जाएंगे, प्रबुद्ध जनों के बीच में हम लोग जाएंगे, उनके पास भी विषय रखेंगे और तीसरा स्टेप में हम लोग जो है छात्रावास में छात्रों के बीच में बैठेंगे, उनके बीच में जो मोदी जी पिछला वर्ष में जो 59,000 करोड़ का छात्रवृत्ति योजना लाए हैं उनके बारे में उनके बीच में बैठेंगे और चर्चा करेंगे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।